जाए तो इतने साल गुजर गए, पिछले देखा जाए तो 30-40 साल होने जा रहे हैं। लेकिन अमिताभ रेखा को सात स्क्रीन पर ना डांस करते किसी ने देखा, ना रोमांस करते किसी ने देखा, ना गुफ्तगू करते देखा, ना किसी अवार्ड फंक्शन में एक साथ मुलाकात करते किसी ने देखा। देखा है तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें फिल्मी पर्दे पर 80 के दशक में आखिरी बार लोगों ने फिल्म सिलसिला में। वही रेखा की कुछ व्यवहार ऐसे थे जिससे अमिताभ वाकई में तंग थे और अमिताभ का गुस्सा रेखा के लिए सबके सामने आ गया था। कैसे अमिताभ ने रेखा के लिए अपने गुस्से को जग जाहिर किया, क्या ऐसी मजबूरी हुई, जानिए आज हमारे इस शो बॉलीवुड से जुड़े बॉलीवुड गॉसिप में अमिताभ रेखा का ये सच। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ये ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं। बॉलीवुड टाउन के एक्स कपल सबसे ज्यादा विवादों में अपने रिश्ते को लेकर रहने वाले अमिताभ और रेखा से जुड़ी। अमिताभ और रेखा की जिंदगी में आए दिन उतार चढ़ाव रहा है। अपनी जिंदगी में अमिताभ और रेखा ने कई ऐसी मुसीबतों का भी सामना किया है जिसके कारण उनके नाम एक दूसरे से आज भी जुड़ जाते हैं। फिल्मी सफर की ही बात कीजिए तो फिल्मी सफर में इन दोनों ने एक दूसरे के साथ एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम की। फिल्म दो अनजाने के सेट पर पहली मुलाकात, पहली दफा एक दूसरे को देखना और दिल दे देना। ऐसे ही में अमिताभ और रेखा की मोहब्बत की कहानी तो बड़ी ही अलग तरीके से आगे बढ़ी। फिल्म के सेट पर मिलना, गुफ्तगू करना, मस्ती करना, साथ खाना खाना, वक्त गुजारना, सेट पर ऑन स्क्रीन लाइफ के लिए एक दूसरे के साथ दोस्ती को रखना और ऑन स्क्रीन रोमांस के लिए एक्टिंग करना। प्यार का एक्टिंग करते करते अमिताभ रेखा कब एक दूसरे के दीवाने हुए कि उन्हें पता ही नहीं चला। हाँ, ये बात अलग है कि जया बच्चन के साथ शादी के बाद अमिताभ जो है रेखा के साथ अपने पुराने अतीत की यादों को दोहराना नहीं चाहते हैं और ना तो कोई संबंध रेखा के साथ रखना चाहते हैं, ना कोई संपर्क रखना चाहते हैं, ना उनका नाम अपने जुबां पर लाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जया बच्चन को इससे तकलीफ होगी। वो जानते हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी पर बुढ़ापे में भी इसका असर पड़ सकता है। लोगों के बीच अपने रिश्ते का, अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्ते का और अपनी शादीशुदा जिंदगी का मजाक वो नहीं बनाना चाहते हैं। पुरानी जिंदगी को लेकर अतीत के साये को वो अपने रिश्ते पर नहीं पड़ने देना चाहते हैं। लेकिन एक समय था जब रेखा पर हक अमिताभ जताते थे, गुस्सा भी हो जाते थे अमिताभ रेखा पर। वजह क्या थी इसकी, आज ये आपको बताना हम जरूर चाहेंगे। दरअसल अमिताभ बच्चन रेखा पर गुस्सा करते थे क्योंकि रेखा को एक ऐसी बुरी आदत थी जिससे अमिताभ तंग आ चुके थे। अमिताभ जितने ज़्यादा पंक्चुअल रहे हैं अपनी लाइफ में, उतना ही ज़्यादा रेखा जो है पंक्चुअलिटी से बहुत दूर रही है। इसलिए तो रेखा की जिंदगी से अमिताभ का नाता एक दिन टूट ही गया। जी हाँ, बहुत कम ही लोगों को ये बात मालूम है जो आज हम बताने जा रहे हैं। रेखा ने रिवील किया था ये सच अमिताभ बच्चन के बारे में। रेखा ने एक बार ये राज खोला था खुद से ही कि उनकी एक बुरी आदत ने अमिताभ को नफरत करा दिया था उनके व्यवहार से। अमिताभ और रेखा जब साल 1956 में दो अनजाने फिल्म में काम कर रहे थे एक दूसरे के लिए, रेखा उन्हें देखकर दीवानी हो चुकी थी। रेखा पहले से ही सीनियर आर्टिस्ट थी बॉलीवुड की, उन्होंने बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्में से पहले भी की थी। लेकिन अमिताभ जो आए, अमिताभ का चार्म, अमिताभ की पर्सनालिटी, उनका व्यवहार, उनका नेचर, उनका पंक्चुअल होना, अपने काम को लेकर पैशनेट होना और बड़े ही शिद्दत के साथ हर काम को अंजाम देना रेखा को उनका दीवाना कर गया। अब सिमी ग्रेवाल के शो में रेखा अपनी बुरी आदत से लोगों को रूबरू करा बैठी। उन्होंने कहा अमिताभ को बिल्कुल नहीं पसंद था कि रेखा जो है ऐसा व्यवहार करे जो रेखा की आदत बन चुकी थी, समय पर ना पहुंचना। जी हाँ, लेट लतीफ हमेशा से रही है रेखा की इस बुरी आदत के बारे में तो आमिर खान के चाचू जान ने भी लोगों को रूबरू कराया है और उन्होंने बताया था कि रेखा के साथ उन्हें काम करने में इसलिए आपत्ति होती थी क्योंकि रेखा बहुत लेट लतीफ थी। अब आपको बताना चाहेंगे रेखा ने खुद कैसे इस राज से पर्दा उठाया। साल 2004 की ये बात है। रेखा ने कहा
मैं उस वक्त थी सीनियर उस ज़माने की, और पॉपुलैरिटी जो अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म के साथ ऑलरेडी हो चुकी थी। उसके बाद अमिताभ का क्रेज़ उस वक्त हर किसी के सिर चढ़ पर बोल रहा था। रेखा भी उनको देखकर ही दीवानी हो गई, उनकी इम्प्रेस हो चुकी थी उनके अंदाज से। अब ऐसा इंसान को उन्होंने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा जो हर चीज़ में इतने परफेक्ट थे, बोलचाल में, तरीके में, अपने व्यवहार में। अब इतने क्रेज़ी जो लोग थे उनके काम के, अब वहाँ पर रेखा पहुँचती हर दिन बहुत लेट काम के लिए। अमिताभ इतने फेड अप, इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने गुस्सा भी जाहिर किया था। एक बार अमिताभ ने रेखा से कहा और सजेशन दिया कि काम को आप मजाक में नहीं बल्कि सीरियसली लें, काम में गंभीरता दिखाएं, गंभीर तरीके से काम को लें। इतना इम्प्रेस हुई रेखा अमिताभ की इस एडवाइस से, इस वर्ड से, कि उसके बाद वो टाइम पर आने लगी सेट पर। ये बात खुद रेखा ने बताया। रूमर्स अमिताभ रेखा के अफेयर की ओर बढ़े क्योंकि रेखा ने हर राज से लोगों को रूबरू कराया। खुले तौर पर अमिताभ के बारे में इस बारे में जिक्र किया। सिमी ग्रेवाल के शो में रेखा ने अमिताभ के प्यार का तब भी इजहार किया जब अमिताभ ऑलरेडी जया बच्चन के साथ शादी के बंधन में बन चुके थे और अमिताभ और जया अपनी ज़िंदगी में खुश थे। साल 1997 में भी रेखा जो है उस शो में नज़र आई थी। तमाम सेलिब्रिटीज़ उस शो में नज़र आए जब इस शो को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। बता दें हम आपको, आज भी अमिताभ और रेखा को एक दूसरे के साथ प्रोफेशनली काम करने में आपत्ति नहीं है। अमिताभ से एक बार इस पर सवाल किया गया था और अमिताभ ने खुद इस बारे में जवाब भी दिया था कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है रेखा के साथ काम करने में, लेकिन फिर भी उन्होंने अगर दूरी बनाई है उनसे तो सिर्फ निजी रिश्तों के कारण, क्योंकि निजी संबंध जो है इससे बिगड़ जाएंगे। सिलसिला फिल्म के बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ कभी काम नहीं किया क्योंकि फिल्म सिलसिला में अमिताभ रेखा के दीवाने थे और इन दोनों का प्यार करना अमिताभ की फिल्म में पत्नी बनने के साथ रियल लाइफ में उनकी पत्नी जया बच्चन को काफ़ी तकलीफ दे गया, क्योंकि पत्नी से ज़्यादा अपनी प्रेमिका के लिए अमिताभ की दीवानगी फिल्म सिलसिला में पेश की गई थी। जिसके बाद ना तो जया बच्चन रेखा से पर्सनली मिलती है, ना ही अमिताभ जलसा में कभी रेखा को किसी भी तरह का इनवाइट करने का तरीका ढूंढते हैं। वो चाहते हैं कि रेखा से जितना ज़्यादा हो सके दूरी बनाया जाए। इसलिए तो प्रोफेशनल मुलाकातें तो होती ही रहती हैं फंक्शंस में, अवार्ड्स में, वेडिंग सेरेमनीज में, लेकिन पर्सनल लाइफ में ये दोनों एक दूसरे से दूरी बनाते हैं। तो बॉलीवुड गॉसिप में आज अमिताभ और रेखा के बारे में मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति आपको बता चुकी हूँ। रेखा की एक गलत आदत ने अमिताभ को उनसे कितना दूर किया था। खैर, अब रेखा किस तरह से इस बारे में बात करना चाहेंगी, जरूर उनसे जुड़ी नई इंटरव्यू हम आपके बीच लेकर आएंगे। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।